आप सभी का हमारे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। और आज की शुरुआत हम कबीरदास जी के एक साखी से करेंगे। कबीरदास जी अपने समय के बहुत बड़े समाज सुधारक, धार्मिक प्रणेता, पाखंडवाद, कुरीतिवाद, आडंबरवाद के घोर विरोधी, मानवतावाद के सशक्त प्रणेता माने गए। और कबीरदास जी ने अपने समय में जो भी बातें बताई वह सभी बातें आज हमारे लिए प्रासंगिक हैं। साथियों, प्रासंगिक इसलिए हैं कि कोई भी बात जो कबीरदास जी के द्वारा बताई गई, यदि आज के परिप्रेक्ष्य में हम उस बात को देखते हैं तो वह खरी उतरती है। अतः उनकी द्वारा कही गई उक्तियाँ या उनके द्वारा कहे गए पद या उनके द्वारा कही गई साखियाँ हमारे समाज को आज भी कहीं ना कहीं आगे बढ़ने की प्रेरणा दे रही हैं या समाज को सचेत करने की प्रेरणा देती हैं। कबीरदास जी की एक साखी है कि क्या कहते हैं, कबीरदास जी कहते हैं, जात न पूछो साध की पूछ लीजिए ज्ञान। जात न पूछो साध की पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार को पड़ा रहन दो म्यान। क्या तो इस साखी के माध्यम से कबीरदास जी क्या कहना चाहते हैं? जात न पूछो साध की पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का पड़ा रहन दो ज्ञान। अर्थात इस संसार में अगर कोई साधु सज्जन व्यक्ति है, हमें उस व्यक्ति की जात नहीं पूछनी चाहिए। जात न पूछने का मतलब है कि वह व्यक्ति कहाँ जन्मा है, कहाँ से आया है, किस प्रकार रहता है, इस बात में ना जान करके हमें उसके द्वारा अर्जित ज्ञान को प्राप्त करना चाहिए। जैसे कि समाज में कहावत है, या हम जब कभी कोई सामान खरीदने जाते हैं तो अगर हम तलवार खरीदने जाते हैं तो हम तलवार को देखते हैं, ना कि उसके जो म्यान होती है जिसमें तलवार रखी जाती है। अतः उसी प्रकार से साधु सज्जन व्यक्तियों के, और साधु सज्जन हो कौन सकता है, समाज का हर एक प्राणी साधु हो सकता है, सज्जन व्यक्ति हो सकता है। तो हमें सज्जन व्यक्तियों से उनकी उत्पत्ति स्थल या वे कहाँ जन्मे हैं, इस विषय में बहुत ज़्यादा चर्चा परिचर्चा नहीं करनी चाहिए और हमें उनके ज्ञान का आनंद लेना चाहिए, उनके ज्ञान से अपने आप को प्रकाशमान करना चाहिए। तो साथियों, आइए आज का प्रश्न हल करते हैं। आज का हमारा गणित का प्रश्न है। क्या कहा गया? बताया गया एक संख्या को उत्तरोत्तर मने लगातार 7-8 से भाग देने पर क्रमशः 5-4 शेष प्राप्त होता है। यदि भाग का क्रम उलट दिया जाए तो अभीष्ट शेष क्या होगा या अभीष्ट शेषफल क्या होगा? साथियों, ऐसे सवालों को क्या करना है, आपको हल करना है। और बहुत ही आसान सवाल है, केवल प्रक्रिया आपको जाननी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऐसे सवालों में सबसे पहले आप पूर्ण शेष ज्ञात करेंगे और पूर्ण शेष को क्या करेंगे, उल्टे हुए क्रम से भाग देंगे। भाग देने पर जो भी शेष प्राप्त होंगे वही हमारे अभीष्ट शेष हो जाएंगे। देखिए क्या करेंगे आप। पूर्ण शेष ज्ञात करने के लिए हमें पता है क्या है, फार्मूला आपको पता है, पूर्ण शेष। तो पूर्ण शेष बराबर प्रथम शेषफल मतलब 5 प्लस द्वितीय शेषफल 4 गुणे प्रथम भाजक तो 8। प्रथम भाजक कितना, 7 हो गया आपका। कितना, 7 चौके 28, 28 5 कितना हो गया, 8 5 13, तो मतलब 33 आ गया। 7 चौके 28, 28 5 33, ये 33 आ गया आपका। और 33 ये क्या है, आपका पूर्ण शेष है। अब क्या कहा गया कि यदि भाग देने पर इतना है, यदि भाग का क्रम उलट दिया जाए तो अभीष्ट शेष ज्ञात कीजिए। अब क्रम उलट दिया जाए तो अब इसको हम उत्तरोत्तर कितने से भाग करेंगे, 8 और 7 से उत्तरोत्तर भाग करेंगे। तो यहाँ पे देख लेंगे आप, 8 से भाग करेंगे इसको पहले। 8 चौके कितना हो गया, 32 हो गया साथियों। 8 चौके कितना हो गया, 32। तो कितना आ गया, 32 आ गया, तो एक शेष आ गया। फिर करेंगे कितना है, अब 7 से भाग करना है तो 7 0 0, और कितना आ गया, 4 आ गया। ठीक है। अब यहाँ से अभीष्ट शेष, अतः अभीष्ट शेष बराबर कितना हो गया, 1 4। ठीक, ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, आप लगा लेंगे, बहुत अच्छे से लगा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। साथियों, अगला सवाल हमारे पास है। क्या कहा गया
एक संख्या को 9, 11, 13 से भाग देने पर क्रमशः 10, 0, 12 शेषफल प्राप्त होता है। यदि भाग का क्रम उलट दिया जाए तो पूर्ण शेष क्या होगा। यहाँ पर अभी शेष नहीं है, यहाँ पे क्या है, पूर्ण शेष ज्ञात करना है आपको। पूर्ण शेष क्या होगा, पूर्ण शेष क्या होगा, ये हमें क्या करना, ज्ञात करना है। साथियों दे रखा है, आप देख लेंगे, तुरंत हल करेंगे। प्रथम विधि से, कौन सी, प्रथम विधि से पूर्ण शेष, विधि से पूर्ण शेष। तो पूर्ण शेष के लिए आप क्या लगाते हैं, प्रथम शेषफल मतलब 10 गुणे 10 प्रथम शेषफल प्लस द्वितीय शेषफल गुणे प्रथम भाजक। प्रथम भाजक आपका कितना हो गया, 9, ठीक, प्लस द्वितीय शेषफल 12 गुणे प्रथम भाजक व द्वितीय भाजक। तो कितना हो गया, प्रथम भाजक 9 और गुणे आपका 11, ठीक है। हल करेंगे, कितना हो गया साथियों, ये 10 हो गया आपका, ये 0 हो गया और ये कितना हो गया, 12 9 108, 108 हो गया और गुणे 11। हल करेंगे, कितना हो गया, 11 × 88, ठीक, तो 88 का 88, 88, 11 × 1 11 और प्लस का ये 10, प्लस का 10, ठीक है। तो कितना हो गया आपका, ये 11 88 10 98 आ गया आपका आंसर। कितना आ गया, ये आपका हो जाएगा कितना भैया, 11 98 आ गया, प्रथम विधि से आ गया। अब क्या कहा गया है, ये पूर्ण शेष प्राप्त हो गया हमें। अब क्या कहा गया है कि यदि भाग का क्रम उलट दिया जाए तो पूर्ण शेष क्या होगा। तो भाग का क्रम उलट दिया जाए तो अब क्या करना है, आपको इसे भाग करके देखना है। क्या करेंगे, आप क्रम उलट करके इसको भाग करिए। किससे, पहले क्या है, 9, 11, 13 से क्या गया, तो अब हम क्या करेंगे, पहले 13 से करेंगे भाग, 13 से करिए। तो कितना हो गया, आप करके देखेंगे, 13 93 117, तो 9 बार लगा दिए, 100 कितना हो गया, 17, 13 ठीक 93 117 और 2 बच गया, और 2 बच गया तो 13 दूना 26, 13 दूना 26 और कितना बच गया, यहाँ पर बच गया 2, 13 दूना 26 और 2 बच गया। आप कितने से भाग करते हैं, आप 11 से भाग करें, तो 11 से भाग करते हैं, कितना हो गया, 11 55 11 70 11 8 88 11 9 99 गया, तो 11 8 88 कितनी बार आ गया, 11 8 88 और 88 4 92, ठीक, 8 4 12। आप कितने से करना है, आपका बचा कितना, 9 बचा, तो 9 0 0 और कितना बच गया आपका, 8 बच गया, आ गया। अब क्या करना है, इस विधि से पूर्ण शेष ज्ञात करना है, तो पूर्ण शेष लगा लें आप, हमें पता चल जाएगा कि कितना आएगा, नहीं आएगा। पूर्ण शेष लगाएंगे तो कितना आएगा साथियों, देखेंगे आप, 2 4 8 इसका आंसर आ गया है इधर। अब इसको पूर्ण शेष, यहाँ पे भी पूर्ण शेष निकाल लें, तो पूर्ण शेष बराबर क्या लिखेंगे, पूर्ण शेष बराबर क्या है, प्रथम शेषफल तो 2 प्लस द्वितीय शेषफल कितना है, 4, द्वितीय शेषफल प्रथम भाजक, ये द्वितीय शेषफल है प्रथम भाजक तो 13 लिखिए, प्लस तृतीय शेषफल 8 और क्या, प्रथम भाजक द्वितीय भाजक, तो गुणे 13 गुणे 11, ओके कर लेंगे, कितना हो गया, 2 हो गया, 13 चौके 52, 52 तो सीधा लिख दें, चलिए एक बार लिख लेते हैं, 52 प्लस इसे करिए, कितना हो गया, 13 11 की करेंगे आप तो कितना हो गया, 11 कम 13 1 कम 13, ठीक, 13 1 कम 13 और 13 1 कम 13 1 14 हो गया, 13 1 कम 13, 13 1 कम 13 1 14 गुणे 8 है, 8 भी लिखा रहने दीजिए, कर लीजिए, कितना हो गया आपका, ये हो गया 54 और ये कितना हो गया, 8 त्रिक 24 के 4 और 8 चौक 32, 32 2, 8 चौक 32 और 32 और 2 कितना हो गया आपका, 34 के 32 2, 8 त्रिक 24, 8 चौक 32 2, 34, 34 के 4 और 8 1 कम 8 3 11, ठीक, ऐड करके देखेंगे, 4 4 8 हो गया, 5 4 9 हो गया, ठीक, और कितना हो गया, 11 आ गया। अब देखेंगे दोनों ही स्थितियों में, पहली स्थिति में 1198 आया है और दूसरी स्थिति में भी क्या है, 1198 हमें क्या प्राप्त हुआ, पूर्ण शेष प्राप्त हुआ है, पूर्ण शेष। तो साथियों इससे क्या पता चलता है, इससे ये पता चलता है कि यदि किसी भी संख्या को
यदि किसी भी संख्या को किसी संख्या से भाग दिया गया है, तो यदि संख्या को संख्या से भाग दिया गया है, उत्तरोत्तर संख्याओं से भाग दिया गया है, तो यदि उन संख्याओं के क्रम को पलट दिया जाए तो भाग की प्रक्रिया में कोई अंतर नहीं प्राप्त होता है या पूर्ण शेषफल में कोई परिवर्तन नहीं आता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हल हो जाएगा सवाल। बहुत आसान सवाल है, आप हल कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर हम बढ़ते हैं और अगला सवाल हमारा है, क्या कहा गया किसी संख्या में 8, 9, 10 से भाग देने पर क्रमशः 3, 4, 5 प्राप्त होते हैं। यदि उसी संख्या में 3, 5, 6, 7, 8 से भाग दें तो कितना कितना शेष प्राप्त होगा, है ना। कितना कितना शेष प्राप्त होगा, इसका मतलब अभीष्ट शेष की बात कर रहा है। तो हम इसको हल करके देखते हैं, जरा सवाल लिख लें एक बारी। संख्या को 8, 9, 10 से भाग देने पर क्रमशः 3, 4, 5 शेष प्राप्त होता है। यदि भाग का क्रम उलट दिया जाए तो शेष कितना कितना प्राप्त होगा। क्या लिखा है, कितना कितना प्राप्त होगा। ठीक है, कर लेंगे आप। देखिए क्या करेंगे, जानते ही हैं। प्रथम विधि से आप पूर्ण शेष ज्ञात करेंगे। क्या करेंगे, प्रथम विधि से पूर्ण शेष। तो पूर्ण शेष हम ज्ञात कर लेंगे। कैसे हो गया, आपके पास कितना हो गया, प्रथम शेषफल 3 प्लस द्वितीय शेष 4 गुणे प्रथम भाजक कितना हो गया 8 प्लस तृतीय शेष 5 प्लस प्रथम और द्वितीय भाजक तो 8 और गुणे 9। ठीक, हल करेंगे, कितना हो गया 3 प्लस का कितना हो गया 4 बटे 32 प्लस कितना हो गया 8 39 और गुणे 9। ठीक, सीधे कर लेंगे, 32 3 35 प्लस कितना हो गया 9 चौके 36 और 0 कितना हो गया आपका, ये हो गया 5 6 3 9 और ये हो गया 395 आ गया। और समझ में आई। प्रथम विधि से आपके पास कितना आ गया 395 हमारे पास आ गया। अब यदि अंतिम भाजक, कौन सा भाजक, अंतिम भाजक, यदि अंतिम भाजक क्या हो, भाजक x हो तो भाज्य संख्या, भाजक x हो तो भाज्य संख्या बराबर। अब भाज्य संख्या बराबर क्या लिखते हैं, तो भाज्य संख्या बराबर क्या होता है, भाज्य बराबर होता है क्या, भाज्य बराबर आप जानते हैं भाजक क्या होता है, भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। हो गया, नहीं हो गया। तो हमें क्या करना, भाज्य ज्ञात करना है। भाजक आपको दे रखा है, कितना दे रखा है 8 9 10, तो कितना हो गया ये 8 9 72, कितना हो गया 8 9 72, तो 8 9 72 हो गया। क्या हो गया 8 9 72 हो गया 8 गुणे 9 गुणे 10। ठीक, प्लस शेषफल आपके पास कितना आ गया 395, कितना हो गया 395। और भागफल आपके पास कितना आया है, यहाँ पे थोड़ा देखेंगे, यहाँ पे हमारे पास भागफल कितना है, हाँ अंतिम भागफल हमने माना है, क्या है अंतिम भागफल क्या माना है, x माना, क्या माना है x माना है, तो गुणे x कर लेंगे। क्या कर लेंगे, गुणे x। ठीक है, गुणे क्या कर लेंगे आप, गुणे x कर लेंगे। तो इस प्रकार से हमें क्या है अंतिम ये संख्या प्राप्त हो गई भाज्य। ये क्या प्राप्त हो गई, ये भाज्य संख्या प्राप्त हो गई। ये हो गया भाज्य संख्या प्राप्त हो गई। अब इस संख्या को क्या करें, पलट करके भाग करके देख लें। आप क्या करें, पलट करके भाग करके देखें तो इस संख्या को क्या करना है, हमें भाग करना है। ठीक, इसी भाज्य को कैसे भाग करना है, उत्तरोत्तर उलट करके भाग करना है। तो 10 से भाग करें, पहले किससे भाग करें, 10 से भाग करें। ठीक, तो 10 से भाग करेंगे तो 8 आपका बना रहेगा, है ना, 8 बना रहेगा। 10 से भाग करेंगे कितना, 8 बना रहेगा, 10 एकम 10 लेंगे, कितना हो गया 10 एकम 10, 8 गुणे 9 गुणे 1 इंटू x प्लस 395। ठीक, संख्या को 3 5 6 8 से भाग दिया जाए तो शेष कितना कितना प्राप्त होगा, ये लिखा था।
अतः इस भागफल को हम 3 से भाग करेंगे, तो 3 से भाग करेंगे 3 त्रिक का 9 और इस संख्या को उतार लेंगे और 3 एकम 3, 3 त्रिक का 9, 3 एकम 3, शेषफल 2 हो गया।